ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपने जो भी चीजें सुनी है ना, वो अपने दिमाग से डिलीट कर दो, क्योंकि ये सारी चीजें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। अब एक रियलिटी चेक लेते हैं। पहले हम क्या करते थे, एक विनिंग प्रोडक्ट चुन लेते थे, शॉपिफाई पे स्टोर बना लेते थे और सोचते थे कि यार फेसबुक एड्स रन करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस 5x हो जाएगा। लेकिन ये चीजें अब काम नहीं करती हैं। इसके बीच कई सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ड्रॉप शिपिंग में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर पाओ। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को आप एंड तक देखो, क्योंकि ये जो गाइड होने वाली है ना, ये आपने यूट्यूब पर अभी तक कहीं नहीं सुनी होगी। अब हम ड्रॉप शिपिंग की एक गाइड स्टार्ट करें उससे पहले ड्रॉप शिपिंग होता क्या है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग एक छोटा सा ई कॉमर्स बिजनेस ही होता है, लेकिन डिफरेंस बस यही होता है कि आपके पास अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री नहीं होती है। इसका क्या मतलब हुआ, आपने एक शॉपिफाई स्टोर बनाई, आपने फेसबुक एड्स रन किए, आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आप अपने पास नहीं रख रहे हो। तो इसलिए लोग यूजुअली ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं ताकि उनका बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगे और वो बहुत जल्दी उसे स्केल कर ले जाएं। अब हम समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग अगर आपको 2025 में स्टार्ट करनी है तो आप उसे एग्जैक्टली कैसे करोगे। अब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका पहला स्टेप होगा कि आप एक विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। अब विनिंग प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वही आपके ड्रॉप शिपिंग का सक्सेस डिसाइड करता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। तो अब विनिंग प्रोडक्ट्स आप ढूंढोगे कहां से, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे चूज करते हो। उसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी, आप जाकर देख लेना। इसके अलावा मैं एक लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पर, जहां वो सारे टूल्स मेंशन्ड है जहां से आप विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हो। वो लिंक भी आप जाकर चेक कर लेना, वो टोटली फ्री टू यूज रहेगी। इसके अलावा ना और भी कई मेथड्स होते हैं जिससे आप विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एड्स लाइब्रेरी हो गया, वहां पर जाकर आप कीवर्ड्स जैसे कैश ऑन डिलीवरी सर्च करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में काफी ज्यादा सेल हो रहे हैं। लेकिन विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीपल टूल्स पर जाओ और ये चेक करो कि मार्केट में माल बिक रहा है कि नहीं। इसके पीछे एक प्रॉपर साइकोलॉजी काम करती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले ना आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने का सोच रहे हो तो उसकी प्राइस पॉइंट क्या है। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स उसे किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं, और अगर आप उससे सस्ता बेचने का सोच रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे भी महंगा बेचने का सोच रहे हो तो क्या आप अपने प्राइस पॉइंट को उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके जस्टिफाई कर पाओगे। आपने देखा होगा कि Amazon पर कई सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो सेम प्राइस पॉइंट पर अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे का ज्यादा बिकता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उसने कोई प्रोडक्ट फ्री में दे दिया हो या फिर कोई एडिशनल डिस्काउंट दे दिया हो। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप उसकी प्राइस पॉइंट पहले से सोच के रखो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब जब आप फाइनली उसे सेल करने जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि इतना मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है, इसमें इतना रिटर्न आ रहा है, इतना शिपिंग कॉस्ट लग रहा है, तो वहां पर फिर आप अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अब विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना ना कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है एंड यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। आई एम 100% श्योर कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ आ गया है ना, तो आप सबसे पहले रोपोसो क्लाउड पर जाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोग ना इंडिया में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो कि रोपोसो क्लाउड है उस पर डिपेंडेंट होकर चलते रहते हैं और सोचते हैं कि उसमें सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ऐसे ड्रॉप शिपिंग आप नहीं कर सकते हो। रोपोसो क्लाउड के थ्रू प्रोडक्ट सेल करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है और मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहले आई एम 100% श्योर आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने चाह रहे हो ना, उसका प्राइस आप जाकर रोपोसो क्लाउड पर देखो और फिर इंडिया मार्ट पे देखो। जो प्रोडक्ट आपको रोपोसो क्लाउड पर 500 रुपए का मिल रहा है, वही इंडिया मार्ट पे आराम से 200-250 रुपए का मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी मार्जिन शुरू के पॉइंट में ही बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या है, रोपोसो क्लाउड पर अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो ना, तो आप डिलीवरी रेट्स को ट्रैक ही नहीं कर पाओगे कि आपके कितने प्रोडक्ट परचेज हुए, उसमें से कितने डिलीवर हुए, कितने रिटर्न्स आए। ये ट्रैक करना वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न्स नहीं आते, रिटर्न्स आना काफी ज्यादा नॉर्मल है। लेकिन रोपोसो क्लाउड में अगर कोई गिग अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो हो सकता है कि आपका रिटर्न रेट कभी 60% चला जाए, कभी 70% चला जाए, जो बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसी सिचुएशंस में आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हो, ब्रेक इवन भी नहीं होते हो, आप सीधा के सीधा लॉस में जाते हो। तो मैं आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि अगर आपने एक विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है ना, उसके बाद आप किस स्टेप्स को फॉलो करोगे। सपोज करो आपने ना 5 विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए जो आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा सेल होंगे। इसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहां आप प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो ना, वहां पर आप इन्वेंट्री घर पर नहीं बुला सकते हो, क्योंकि अभी आपको श्योर शॉट गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, रोपोसो क्लाउड या फिर ऑल्टरनेटिवली मीशो का भी यूज कर सकते हो और इन 5 प्रोडक्ट पर एड्स रन करके टेस्ट कर सकते हो। सपोज करो मेरे पास ना 5 विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इन 5
5 विनिंग प्रोडक्ट्स में मैं फेसबुक एड्स के थ्रू एड्स रन करूंगी और सब में डेली का बजट 500 रुपीज रहेगा। और इन पांचों प्रोडक्ट्स को मैं अल्टीमेटली 3 दिन तक टेस्ट करूंगी। 3 दिन में मुझे समझ आ जाएगा कि पांचों में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे लिए विनिंग निकल रहा है। क्योंकि अगर आपको एक विनिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है ना, तो आप वो किसी टूल की मदद से या फिर किसी रिसर्च की मदद से प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे अनटिल एंड अनलेस यू रन एड्स ऑन इट। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने का कि आप एड्स रन करके देख ही लो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 3 दिन बाद जो प्रोडक्ट लग रहा है मुझे कि हाँ यार ये वाला काफी अच्छा चल रहा है, तो उससे मैं अपना विनिंग प्रोडक्ट समझकर चलूंगी। अगर आपको लगता है रोपोसो क्लाउड आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप मीशो से भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन मीशो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको वहां सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो आपको उसे मैनुअली ही प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन मीशो से भी ट्राई करने में कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि शुरू में आपको 3 दिन में 30-40 ऑर्डर से ज्यादा आएंगे नहीं, जो आप मैनुअली बड़े ही आसानी से कर सकते हो। अब मान लो आपने 3 दिन तक अपने प्रोडक्ट पर एड रन किया, एक विनिंग प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर स्केल करना स्टार्ट कर दोगे। आपको क्या करना है, 7 to 8 डेज तक वेट करना है। आपको जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वेट करो और देखो कि कितने सामने वाले यूजर को डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि इसी से आप समझ पाओगे 7 से 8 दिन बाद कि कितने ऑर्डर्स डिलीवर हुए, कितने रिटर्न्स आए, आपका कॉस्ट पर परचेज कितना पड़ रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें ही फिर फाइनली आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करेंगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है और आप रोपोसो क्लाउड या फिर मीशो से भेज रहे हो, उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, तो सामने वाले यूजर का ना आपको रिव्यू फीडबैक भी आने लगेगा, जिससे आप समझ पाओगे कि क्या आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इन फ्यूचर स्केल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उठाकर निकल जाते हैं। सपोज करो आपको ना अपना विनिंग प्रोडक्ट मिल गया है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करें। अब प्राइसिंग डिसाइड करना एक छोटा मोटा काम नहीं होता है कि आपने एक 200 रुपए का प्रोडक्ट उठाया, उसमें 100 रुपए मार्जिन ऐड करके आप बेचने लग गए। इसके पीछे कई सारी हिडन कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, जो आपको पहले से ही कैलकुलेट करके रखनी पड़ती है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करोगे ना, तो 1 वीक से लेकर 10 डेज तक वेट करो और देखो कि कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने डिलीवर हो रहे हैं, आपका कॉस्ट पर परचेज क्या आ रहा है। जब आपके पास ये सारी एनालिटिक्स हो जाती है, तब आपके लिए एक प्राइसिंग डिसाइड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप डिसाइड करोगे, उससे पहले आपको प्रोडक्ट स्टॉक अप करने पड़ेंगे। मतलब आप कहाँ से मंगवाओगे। अगर आप रोपोसो क्लाउड से कंटिन्यू करते हो तो वहां पर आपको स्केलिंग में डेफिनेटली काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आप चाहते हो तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि आप लोकल वेंडर से कनेक्ट करो। अब इसे भी करने के आपको दो मेथड्स मिलते हैं। पहला कि या तो आप लोकल मार्केट्स में जाओ और लोकल वेंडर्स के साथ कनेक्ट करो, और दूसरा कि आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स पर जाकर अपने प्रोडक्ट को स्टॉक अप कर लो या फिर उसकी इन्वेंट्री अपने घर पर मंगवा लो। लेकिन मुझे पता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो इन्वेंट्री घर पर मंगवाना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा लगने वाली है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हो, आप अपने लोकल वेंडर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो ना, तो आप देखो कि लोकल मार्केट में सबसे अच्छे वेंडर्स कौन से हैं, कौन से ट्रस्टेबल हैं, कौन अच्छा काम आपको करके देंगे। ऐसे वेंडर्स को पकड़ो और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल यूज करो, उनसे बात करो और ऐसी एक डील कर लो जहां पर आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, आप उन्हें ऑर्डर्स दे रहे हो और वो वेंडर डायरेक्टली अपने स्टोर से वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट शिप कर रहा है आपके यूजर तक। तो ये थोड़ा सस्टेनेबल मॉडल हो जाता है, जहां पर आपको इन्वेंट्री मंगानी नहीं पड़ती है। आप जितने ऑर्डर्स वेंडर्स को दे रहे हो, वही वेंडर बेसिकली आपका ऑर्डर शिप कर रहा है। तो ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। तो आप ये दोनों में से कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हो और उसके बाद डिसाइड करोगे कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी। अब प्रोडक्ट की प्राइसिंग सिलेक्ट करने का मैं आपको एक बहुत बेसिक सा सिंपल तरीका बताती हूँ। अब सपोज करो मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो 200 रुपीज का है। अब इसमें मैं और कई सारे कॉस्ट ऐड करूंगी, जैसे मेरे शिपिंग का कॉस्ट हो गया, इसी के साथ साथ मेरी कॉस्ट पर परचेज कितनी आ रही थी उसका एक कॉस्ट ऐड करूंगी, साथ ही साथ पेमेंट गेटवे का कॉस्ट, मेरी स्टोर का कॉस्ट कितना आया, ये सारी चीजें मिलाकर एक परफेक्ट प्राइसिंग निकलती है। अब मैं अपना 200 रुपीज का प्रोडक्ट आराम से मार्केट में 599 रुपीज में सेल कर सकती हूँ, ये सारी कॉस्ट ऐड करके और अपना एक छोटा सा मार्जिन ऐड करके 150 रुपीज का। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है ना, अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न हो रहा है या फिर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, तो आप क्या करते हो, ये सारे लॉस को बेयर कर ले जाते हो, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग में ऑलरेडी ये कॉस्ट कैलकुलेट करके रखा था। फॉर एग्जाम्पल दो लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2। एक बंदे को वो डिलीवर हो गया, लेकिन एक बंदे ने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा और वो आरटीओ में आ गया। अब क्या होगा, क्योंकि आपने आरटीओ वाले में भी और नॉर्मल डिलीवर्ड वाले में भी ये कॉस्ट ऐड कर रखी थी ना, तो आप ब्रेक इवन पर आओगे और लॉस पर नहीं जाओगे। तो इसे ही हम कहते हैं परफेक्ट प्राइसिंग। आप ये सारी चीजें देखो,
एनालाइज करो और फिर डिसाइड करो कि आपको मार्केट प्लेस पर कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस लेकर उतरना है। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो होती है आपकी वेबसाइट। मैंने कई सारी वीडियोस में ये बात की है कि अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा नहीं है, आपका चेकआउट पेज अच्छा नहीं है, तो कन्वर्जन आना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि आप कितने भी अच्छे ऐड बना लो, फेसबुक एड्स के थ्रू बहुत अच्छी टारगेटिंग कर लो, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट अच्छी लुकिंग नहीं है, स्कैमी दिख रही है, तो लोग वहां से आपके प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हैं। तो आपका मेन फोकस ये भी होना चाहिए कि आप जो भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो वो काफी अच्छी हो और उसको यूजर काफी ज्यादा ट्रस्टेबल समझे। अब वेबसाइट को ट्रस्टेबल बनाने के लिए आप कई सारी चीजें उसमें कर सकते हो। अब अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ ना, तो वो होता है डोमेन परचेज करना। और डोमेन परचेज करते वक्त कई सारे लोग क्या गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई कार का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो बहुत नीच डाउन डोमेन खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो डेंट का कुछ सेल करना चाहते हैं तो वो डाल देंगे car-dent.in या फिर car-dent.com। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ब्रॉड डोमेन नेम सर्च कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री या फिर नीश आपने जो सिलेक्ट करी है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, अगर आप बहुत नीश डाउन डोमेन खरीदते हो ना, तो फिर आप इन फ्यूचर उसे स्केल नहीं कर पाओगे। तो स्केलिंग के हिसाब से आप car-accessories.com ले सकते थे, car-accessories.in ले सकते थे, ताकि इन फ्यूचर आप उसमें और कार से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सको और एक फुल फ्लेश ब्रांड क्रिएट कर सको। तो जब भी आप एक डोमेन खरीदो, मेक श्योर करो कि वो ब्रॉड हो, ना कि नीश डाउन हो। आपने डोमेन खरीद लिया, अब जब आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग की बारी आती है ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वेबसाइट डिजाइन ऐसी करो कि वो काफी ज्यादा इजी टू एक्सेस हो। अब मैं अगर आपको एक यूजर की बाइंग जर्नी समझाऊं ना, तो वो काफी ज्यादा लीनियर होती है। मतलब लोग सबसे पहले आपका एड देखते हैं, वहां से आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और अगर प्रोडक्ट समझ आता है तो उसे डायरेक्टली परचेज करते हैं। तो आपको ना अपनी वेबसाइट पे यही लीनियर जर्नी मेंटेन करके रखनी है। अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि एड देखा, वेबसाइट पर गए, प्रोडक्ट पेज नहीं समझ आ रहा, प्रोडक्ट नहीं शोकेस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में यूजर कन्वर्ट नहीं होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि वेबसाइट एकदम टॉप नॉच हो। अब वेबसाइट अच्छी बनाने के लिए या फिर ट्रस्टेबल बनाने के लिए आप उसमें क्या चीजें ऐड कर सकते हो। सबसे पहला, एक अच्छा वीडियो या फिर वीडियो का सेक्शन, यूजीसी सेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने वेबसाइट के होम पेज पर या फिर हर एक प्रोडक्ट में यूजीसी कंटेंट या फिर वीडियोस ऐड कर सकते हो, ट्रस्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, ताकि यूजर को समझ आए कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो ना, वो दिखता कैसा है, वो यूज कैसा होता है और लोगों के लिए वो कैसा हेल्पफुल हो सकता है। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोडक्ट पेज। आपका प्रोडक्ट पेज काफी ज्यादा क्लीन लुकिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्ट की इमेजेस लगा दी, उसकी हेडिंग काफी ज्यादा अच्छे से लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ विद इमेजेस मेंशन्ड है कि आपका प्रोडक्ट यूज किया कैसे जाता है और उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट्स में क्या दोगे, उसकी क्या डिटेल्स है। क्लीन डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट और नंबर 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वेरिफिकेशन बैजेस। आपने देखा होगा कई सारी ई कॉमर्स स्टोर्स ले लो या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स ले लो, वहां पर क्या लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल 7 डेज डिलीवरी या फिर फ्री शिपिंग। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन बैजेस होती हैं और अगर आप अपनी वेबसाइट पर वेरिफिकेशन बैजेस ऐड करते हो ना, तो लोगों को काफी ज्यादा ट्रस्टेबिलिटी होती है, जिस कारण आपकी कन्वर्जन की चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं। इसके बाद आपकी वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका चेकआउट का पेज। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका चेकआउट पेज काफी ज्यादा सीमलेस हो। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मांगनी है ना, आप सिर्फ वही ऑडियंस से मांगो, इसके अलावा कोई भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उन्हें फिलअप करने ना बोलो। क्योंकि आप जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यूजर से मांगोगे उतना ज्यादा वो बोर हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो बहुत सीमलेस चेकआउट पेज बनाओ। सिंगल चेकआउट पेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजर ने नॉर्मल डिटेल्स फिल आउट की, पेमेंट की और उसका बेसिकली प्रोडक्ट क्या हो गया, परचेज हो गया। अब जब भी आप अपनी स्टोर क्रिएट करते हो ना, मेक श्योर करो कि आप प्रीपेड ऑर्डर्स पर डिस्काउंट्स ऐड करो। मैं इसके पीछे की एक बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी आप लोगों को समझाती हूँ। अब जब भी कोई भी आपका ऑर्डर परचेज करेगा ना, तो वहां पर उसको सीओडी का भी ऑप्शन दिखेगा और प्रीपेड का भी दिखेगा। अब वो देखेगा कि यार दोनों चीजों में सिमिलर ही तो चीज हो रही है, तो वो सीओडी प्रेफर करेगा। अगर आप प्रीपेड में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हो ना, तो फिर यूजर प्रीपेड करने के लिए ज्यादा इंटाइस हो जाता है, जिस कारण आपके प्रीपेड ऑर्डर्स के जो नंबर्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि प्रीपेड ऑर्डर्स में कुछ ना कुछ डिस्काउंट ऐड करो ताकि लोग प्रीपेड ऑर्डर ज्यादा करें। और भी कई सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको अपने वेबसाइट में इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। आप वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करो ताकि आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज रहे और यूजर को आपकी वेबसाइट नेविगेट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा ना शॉपिफाई पर एक ऐप आता है जिसका नाम है गो क्विक। वो काफी ज्यादा यूजफुल है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो वहां पर क्या होता है, अगर आपको एक पार्शियल सीओडी का
ऑप्शन देना है तो वो आप बहुत आसानी से दे सकते हो। अब पार्शियल सीओडी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट पर कोई सीओडी ऑर्डर कर रहा है तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट 1200 रुपए का है, तो आप 200-300 रुपए पहले उस यूजर से ले लोगे और बाकी डिलीवरी के बाद लोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके आरटीओस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स में डिस्काउंट डाल लेना है तो आप ये भी गोक्विक की हेल्प से बड़े इजीली कर सकते हो। और गोक्विक ना हर एक सीओडी ऑर्डर में ओटीपीज भी भेजता है मोबाइल नंबर पर, ताकि यूजर अपने सीओडी ऑर्डर्स को कंफर्म कर सके, जो बहुत ज्यादा आरटीओ कम करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको आरटीओ की भी प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉप शिपिंग में, तो आप इस ऐप के थ्रू बड़े ही इजीली सॉल्व कर ले जाओगे। अब हम आते हैं हमारे सबसे मेजर पॉइंटर पे कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग में अपने प्रोडक्ट्स के लिए फेसबुक एड्स रन करने हैं तो आप कैसे करोगे। अब मैं यूट्यूब पर ही इतने सारे फेसबुक एड से रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको वो देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लेना। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल में फेसबुक एड सीखना है तो उसका मेरा वीडियो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जहां पर आपको बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक की सारी चीजें बहुत इन डेप्थ मैनर में मिलेंगी। अगर आपको स्केलिंग करनी है, आपको फनल्स क्रिएट करने हैं, आपको एड क्रिएटिव्स में प्रॉब्लम आ रही है, एड कॉपीज में आ रही है, तो मेरा ये कोर्स ना आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो अगर आपको भी अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस कोर्स में इन्वेस्ट करके देखो। आई एम 100% श्योर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता देती हूँ कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग में एड्स रन करोगे स्टार्टिंग फेज में तो वो कैसे करोगे। अब एड्स रन करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एड क्रिएटिव, जो 70% इंपैक्ट क्रिएट करता है आपके एड में। और एड क्रिएटिव अगर आप वही घिसे पिटे यूज करते हो जो इंटरनेट पर अवेलेबल है तो आपको कभी भी सेल्स नहीं आएंगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छे एड क्रिएटिव्स बनाओ। और एड क्रिएटिव्स बनाने के लिए आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो आपको घर पर मंगवाना पड़ेगा, उसका कंटेंट शूट करना पड़ेगा, यूजीसी वीडियो शूट करने पड़ेंगे, साथ ही साथ कमर्शियल इंटेंट के भी वीडियो शूट करने पड़ेंगे। एंड आई नो ये काफी ज्यादा हेक्टिक टास्क है, तो मैं इसका आपको एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बता देती हूँ। एड क्रिएटिव्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले 3 अलग अलग बॉडी शूट कर लो, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, वो क्या तरीके से यूज होता है या फिर वो किस चीज में हेल्प करता है, उसकी आपने 3 अलग अलग बॉडीज क्रिएट की। इसके बाद आप 4 कॉल टू एक्शन और 4 अलग अलग हुक्स क्रिएट कर लो। अब इनका मिक्सचर बनाकर ना आप बहुत मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो, जो हर टाइम यूजर को अलग तरीके से शोकेस होंगे। अब हुक्स में अगर आप यूजर के पेन पॉइंट को झलकाते हो ना तो उनको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो उसके मेजर पेन पॉइंट्स क्या है? इसका बेस्ट तरीका है कि आप मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर जाओ, अपने प्रोडक्ट को सर्च करो और देखो कि कस्टमर्स ने क्या रिव्यू दिए हैं, उनको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। अब वही प्रॉब्लम ऐसा हुक ले सकते हो और अलग अलग टाइप के हुक क्रिएट कर सकते हो, और ऐसी अलग अलग टाइप के कॉल टू एक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पास मिक्सचर ऑफ कंटेंट आ जाएगा। तो अगर आप टेस्टिंग के लिए एड्स रन करना चाहते हो या फिर रीटारगेटिंग के लिए एड्स रन करना चाहते हो, स्केलिंग के टाइम पे एड्स रन करना चाहते हो, आपके पास हमेशा अलग अलग टाइप के एड्स रहेंगे। अब स्टार्टिंग फेज में आप एड्स कैसे रन करोगे इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फेज आपका हमेशा यही होना चाहिए कि आप अपने एड्स की टेस्टिंग करो। मतलब आप या फिर एक सीबीओ कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। सीबीओ कैंपेन्स कैसे क्रिएट करते हैं उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगी, आप वहां से जाकर देख लेना। सीबीओ कैंपेन्स में क्या होता है, बेसिकली आपके एड क्रिएटिव्स टेस्ट हो जाते हैं, आपकी एड टारगेटिंग टेस्ट हो जाती है। मतलब ओवरऑल आपको अपना विनिंग एड सेट मिल जाएगा, अपना विनिंग कैंपेन मिल जाएगा, जिससे आप इन फ्यूचर स्केल कर सकते हो। जब आपने सीबीओ कैंपेन से डिसाइड कर लिया है कि आपका विनिंग एड क्रिएटिव कौन सा है, विनिंग एड सेट कौन सा है, कौन सी टारगेटिंग आपके लिए काम कर रही है, तब आपका नेक्स्ट पार्ट होता है कि आप उन एड्स को स्केल करो, एक रीटारगेटिंग कैंपेन सेट करो। रीटारगेटिंग कैंपेन कैसे सेट करते हैं उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको यहाँ दिख जाएगी। मैं इवन इन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ताकि आपको नेविगेट करने में काफी ज्यादा आसानी हो। आपको ना एक रीटारगेटिंग कैंपेन हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आए, 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, बाकी 90 लोग इंटरेस्टेड हैं लेकिन उन्होंने आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। तो आप ऐसे वार्म ऑडियंस को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। आप उनके लिए कॉन्टिन्यूसली रीटारगेटिंग कैंपेन्स रन करते रहो, ताकि उन्हें आपका एड बार बार दिखता रहे और वो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट परचेज करें। और जब आप स्केलिंग करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सही स्ट्रैटेजीज के साथ स्केलिंग करो। अगर आपको स्केलिंग सीखनी है तो उसकी भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दिख जाएगी। आपको फेसबुक एड्स का बहुत ही सिंपल सा एक रूल बता देती हूँ। 70% आपका एड क्रिएटिव होता है, इसके बाद आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिर आपकी टारगेटिंग होती है, और उसके बाद आप अपनी एड कॉपीज कैसे लिख रहे हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको फेसबुक एड्स अच्छे से रन करने हैं ना तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो एड क्रिएटिव होता है वो ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल हो। जितना ज्यादा आपका एड रिलेटेबल होगा उतनी ही ज्यादा वो कन्वर्जन
लाकर देगा। अभी तक हमने बात कर ली कि आप अपने विनिंग प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करोगे, इसके बाद सप्लायर्स कैसे ढूंढोगे, साथ ही साथ आपकी वेबसाइट कैसे ऑप्टिमाइज करोगे और फेसबुक एड्स कैसे रन करोगे। आपका जो लास्ट पार्ट होता है ना ड्रॉप शिपिंग में, वो होता है स्केलिंग का। अब फेसबुक एड्स की स्केलिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको ड्रॉप शिपिंग को एज अ बिजनेस स्केल करना है तो उसका लास्ट पॉइंट ये आता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को व्हाइट लेबल करो, कि आप अपने प्रोडक्ट सेल करो, वेदर सप्लायर से करो या फिर रोबोसो क्लाउड से करो, पर अल्टीमेटली फोकस करो कि आप उसे व्हाइट लेबल करके कैसे सेल कर सकते हो ताकि आप उसे एक ब्रांड में कन्वर्ट कर पाओ। और अगर आपको किसी भी चीज को ब्रांड में कन्वर्ट करना है ना, तो एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक एड्स का वीडियो कोर्स सेल कर रही हूँ, अगर मेरी ऑनलाइन कोई भी प्रेजेंस नहीं होती तो लोगों को मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं होता और वो मेरे किसी भी टाइप के कोर्सेज या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। ऐसे ही आपको भी मेक श्योर करना है कि जब भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका अल्टीमेटम गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको फेसबुक एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करना है। आपको मेक श्योर करना है कि एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी ही चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका एड देखा, मैं आपकी वेबसाइट पर गई, मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले डेफिनेटली आपका एक बैकग्राउंड चेक करूंगी, देखूंगी आपने इंस्टाग्राम पर क्या कंटेंट पोस्ट किया है, फेसबुक पर क्या किया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप स्टार्टिंग फेज से ही अगर अपने प्रोडक्ट्स को घर पर मंगवा रहे हो ना, तो उनका प्रोडक्ट शूट के साथ साथ यूजीसी कंटेंट भी शूट करो और सोशल मीडिया के लिए भी कंटेंट क्रिएट करो, ताकि यूजर को अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम ना आए कि भाई ये वाला जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर है ये ट्रस्टेबल ही नहीं है। अगर आप ट्रस्टेबल नहीं हो अपनी ऑडियंस के सामने तो आप अपने प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते हो। तो ये लास्ट पॉइंटर है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई सारी जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो यूजर के सामने एक ट्रस्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप शुरू से ही सोशल मीडिया प्रेजेंस पर भी फोकस करो, तभी जाकर आप अपनी स्टोर को सक्सेसफुल बना पाओगे। एंड आई नो ऐसी कई सिचुएशंस आएगी जहां पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली बार शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करने जा रहे हो, तो इन सब पर भी आपको डेडिकेटेड वीडियोस मेरी चैनल पर मिल जाएगी। मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो ड्रॉप शिपिंग के लिए स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉपिफाई अगर आपको शुरुआत के 3 महीने के लिए 20 रुपीज में चाहिए ना, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेक कर लेना, वहां से अपनी स्टोर क्रिएट कर लेना और डिजाइनिंग के लिए वापस से मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर देख लेना कि स्टोर कैसे डिजाइन की जाती है। आई होप ड्रॉप शिपिंग का ये पार्ट आपको समझ आ गया हो कि आप स्टार्ट कैसे करते हो और फाइनली उसे स्केल कैसे करते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं सबके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी।